नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहले तो बता दो कि भाई आज हम लोग देखने वाले क्या हैं। तो हम अब परीक्षा उपयोगी जो चीजें हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, मैक्सिमम चीजें देखो यहाँ पे आपके लिए ये सारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ताकि आपको कराया जा सके एक एक चीज, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहना। धीरे धीरे हम लोग आपको क्विजेस अच्छी खासे करा देंगे, मतलब हिंदी की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दूंगा। अदर सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आपके बीच में आती रहेंगी और परीक्षा तक आपको वो बूस्ट जरूर करेगा। एग्जाम में ये सीरीज क्या करेगी, आपकी परीक्षा में बूस्ट करेगी, ठीक है, मार्क्स को। अब देखो आपको करना क्या है, एक तो ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। इसको आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरना। देखो पहले बता देता हूं क्या है आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया कि वाक्य खंडों का जो एक शब्द है तो मैंने एक शब्द लिख दिया है। मैं उल्टा आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसका वाक्यखंड लिखना है। तो जब आप इसका वाक्यखंड लिखोगे तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। और मैं एक फॉर्म की चीजें, ठीक है, जो एक फॉर्म की चीजें उनको एक पास लेके आया, जैसे अंडज, जलज, स्वेदज, सरसीज, ये मैं एक पास लेके आया हूं, ठीक है। यहीं से जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर किसी पर्यायवाची शब्द से रिलेट करेंगे तो वो पर्यायवाची शब्द हम क्या करेंगे, कर लेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग पैरेलली क्या करेंगे, कुछ पर्यायवाची भी देखते चले जाएंगे। जैसे देखो मैंने क्या किया, नेक्स्ट जो एक फॉर्म की चीजें हैं, एक तरह की चीजें हैं, जैसे अज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, इन सब चीजों को समझेंगे। सॉरी, कृतज्ञ ये क्या है, इन चीजों को समझेंगे। फिर इसी तरीके से मैंने तीन वर्ड्स लिए हैं, तीन शब्द लिए हैं अतीत से रिलेटेड, ठीक है, वर्णातीत, वचनातीत, आशातीत, ठीक है। और इसी तरीके से दो आपको मैंने वर्ड्स लिया है, वो है स्वार्थी और परार्थी, ठीक है। एक तो क्या करना है, इसका वाक्यखंड आपको बताना है, ठीक है। और ये दोनों वर्ड्स क्या है, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट करना स्टार्ट करना और हम आपको करा देते हैं, ठीक है। इसका जब पीडीएफ आपको मिलेगा तो एक बार रिवीजन आप लोग कर लेना, ठीक है। अब देखो ज मतलब क्या होता है, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, ठीक है। ज मतलब क्या है, ज का सेंस क्या होता है, ज का सेंस होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो अंडज मतलब क्या, ठीक है। तो अब यहां पे पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है अंडज, यानी अंडे से जन्म लेने वाला, ठीक है, या उत्पन्न होने वाला, ठीक है। जलज मतलब क्या है, जल से जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो हम लोग देखें अंडज का मतलब क्या हो गया कि अंडे में जन्मने वाला। अंडज का सेंस क्या हो गया, अंडे में जन्मने वाला, अंडे में जन्मने वाला। इसी तरीके से जलज, ठीक है, जलज क्या है, ठीक है, तो जल में जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा, तो नेक्स्ट हमारा स्वेदज, याद देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है स्वेदज, यानी स्वेदज का मतलब क्या होता है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज का मतलब हो गया, ठीक है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम लोग कहते हैं आपका होने वाला, इसको स्वेदज कहते हैं, ठीक है, होने वाला, ठीक। अच्छा, तालाब का मैंने आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाया होगा, ध्यान देना। तो देखना सरसिज क्या होता है, बेसिकली सरों से अर्थात तालाबों से, ध्यान देना, सरों में अर्थात तालाबों में या सरों से कह लो। तो सरसिज का मतलब होता है सरों से उत्पन्न होने वाला, आपका हो गया सरों से उत्पन्न होने वाला या सरों में जन्मने वाला, जो भी कह लो, ठीक है, उत्पन्न होने वाला, आपका क्या हो गया, सरसिज हो गया, सरों में उत्पन्न होने वाला अर्थात आपका सरसिज हो गया। तो हमको क्या है, ये हमको वर्ड्स था जो हमको देखना था पहले, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहां पे आपको जलज और सरसिज ये दोनों क्या है, कमल के पर्यायवाची है, ठीक है। हमको क्या करना है, कमल के यहां पे देखो मैंने लिखा है आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ये आपको रेड लाइन में जो लिखा है, ठीक है, इस चीज को आपको कमल का पर्यायवाची शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। हैशटैग कमेंट मैंने लिख दिया है, बस जिसमें ज न लगाओ। अब वो ज वाला आप लोग बोलोगे तो मजा नहीं देगा, ठीक है, ज वाला आप लोग बोलोगे तो उतना मजा नहीं देगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप लोग मुझे कमल का पर्यायवाची बताओ जिसके लास्ट में क्या हो, ज ना लगाओ। ज वाला तो मैं ही बता दूंगा आपको, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, ठीक है, अंबुज, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये बड़ा आसान था ज वाला, ठीक है। हमको क्या करना है बेसिकली जिसमें ज ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ लिख देता हूं, जैसे अरविंद। अरविंद क्या है, आपका कमल का पर्यायवाची है। एक दो जो आपको छूटेगा वो आपको बताना होगा,
ठीक है। इसके बाद से पद्म, पद्म, पद्म आपका क्या है, तो पद्म आपका पर्यायवाची है, ठीक है। सतदल, सतदल, ठीक है, ये आपका कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, कमल का पर्यायवाची है, ठीक। आपका इसके बाद से तामरस, तामरस कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तामरस के बाद हम लोग नलिन कर लें, नलिन ये आपकी कमल का पर्यायवाची है। इसी तरीके से राजीव, चलो मैं बता देता हूं, राजीव हो गया, कोकन, ठीक है, कोकनद हो गया, उत्पल हो गया, पुंडरीक हो गया, ये सब क्या है, कमल के पर्यायवाची है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं राजीव, दूसरी कलर से यूज कर देता हूं क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कहां से कर दूं, ग्रीन से कर देता हूं, राजीव, ठीक है, राजीव, उत्पल, ठीक है, पुंडरीक, पुंडरीक, ये सब क्या हो गया, कमल के पर्यायवाची हो गया, ठीक, ध्यान देना। तो हमने क्या देखा, हमने वाक्यखंड देखा, 4 अब तक वाक्यखंड देखा, और चूंकि उन 2 वाक्यखंडों में उनमें 2 शब्दों का संबंध चूंकि कमल से था, कमल के पर्यायवाची थे, तो हमने यहाँ पे कमल का पर्यायवाची दे दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग इंटरलिंक करते चलेंगे चीजों को, इंटरलिंक। अब देखो यहाँ पे ज मतलब जैसे जन्म लेने वाले से संबंधित था, तो ज्ञ का संबंध आपकी किससे होता है, ज्ञ का संबंध बेसिकली ज्ञानी से होता है, ठीक है। ज्ञ का संबंध किससे होता है, तो देखना ज्ञ का संबंध आपके ज्ञानी से होता है। तो हमने अब क्या किया, अब हम जो एक शब्द देखेंगे वो ज्ञ से संबंधित होगा। जो अब हम लोग एक शब्द देखेंगे वो किससे संबंधित होगा, वो ज्ञ से संबंधित होगा, यानी जानने वाला। ज्ञ मतलब ज्ञानी या जानने वाला, ठीक है। विद भी बोलते हैं, ठीक है, विद्वान के लिए भी विद वर्ड लगता है, वो भी इसी से संबंधित होता है। अब देखो, अब हम लोग क्या कहते हैं, एक एक वर्ड्स को इसका वाक्यखंड लिखते हैं। तो यहां पे एक आपका शब्द लिखा है वो अज्ञ, ठीक है। तो ज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला, जो ज्ञानी है, ठीक है, यानी जो जानता है, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो अ लग गया उसके आगे, अर्थात जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग अज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता है। अब आगे क्या है, अल्पज्ञ। ज्ञ मतलब जानता है, यानी, ठीक है, और अल्प मतलब आधा। तो अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जो अल्प जानता है, अल्प अर्थात जो कम जानता है। तो अल्पज्ञ क्या हो गया, जो अल्प जानता है, अल्प अर्थात कम जानता है, कम जानता है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, आप लोग के लिए यूपीआरओ की आपका प्रैक्टिस सेट 10 टेस्ट का आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। आप उसको दो, फुल लेंथ टेस्ट है, करेंट अफेयर उसमें अपडेटेड है। मतलब आप एक बार जो सिंपल पेपर है, अगर आपके हाथ में कोई आपके फ्रेंड्स ज्वाइन के एक बार देख लेना, तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी आप देख लेना, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। करेंट अफेयर भी हमने अपडेटेड रखा, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी बाकी हमने करेंट अफेयर जो आपके लिए यूजलेस था वो हटा के हमने सारी करेंट अफेयर को यहां कर दिया। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है जो पीसीएस अभ्यास का प्रैक्टिस टेस्ट है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप अपने सिलेबस का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आप हम लोग के मास्टर क्लास से भी जुड़ सकते हो। 70 क्लास में आपकी पूरी सिलेबस का हम उसमें क्विक रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बहुज्ञ, ठीक है। तो ज्ञ मतलब जानना या ज्ञानी, तो बहु मतलब क्या है, जो बहुत जानता हो, ठीक है, जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, इसको हम लोग कहते हैं बहुज्ञ। और सर्वज्ञ क्या हो गया, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, दंदना जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अब मैं यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा, हैशटैग कमेंट, भाई सर्वज्ञ का अपोजिट क्या होगा, सर्वज्ञ का विपरीत रूप क्या होगा, सर्वज्ञ का विपरीत रूप कमेंट बॉक्स में बताओ। सर्वज्ञ का विपरीत रूप आपको इसी तरीके से मेरे भाई आपको रिलेट भी कराना है, ठीक है। सर्वज्ञ का आपको क्या करना है, विलोम बताना है या विपरीत रूप बताना है, जो भी कह लो आप, ठीक है। विलोम बताना है, ठीक है, विलोम बताओ सर्वज्ञ का। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज लिखा, क्या कृतज्ञ, देखो वाक्यखंड के लिए एक शब्द देखा, उसी से हमने रिलेट करा कि एक पर्यायवाची देखा हमने। अब एक हमने क्या किया, एक यहीं से रिलेट करा कि हमने एक विलोम आपसे पूछा। अब देखो एक वर्ड यहां पे आपका कृतज्ञ, ठीक है, एक वर्ड यहां पे क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकारों को माने, यानी आप किस जो उपकारों को मानता है, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो किए गए उपकारों को
जो किए गए उपकारों को मानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। अब कृतज्ञ का अपोजिट क्या हो गया, जो कृतज्ञ का अपोजिट क्या होगा कि भाई जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसको, वो क्या होगा, वो आपके कृतज्ञ का अपोजिट होगा। तो कृतज्ञ का अपोजिट अगर कल को आपसे कोई पूछ दे, विपरीत रूप आपसे पूछ दे कोई, यहां पर लिख देता हूं, विलोम पूछ दे आपसे, तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। और देखो कृतघ्न आपका, ठीक है, वर्तनी अशुद्धि में भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आप दिमाग रखना, यह नहीं है, घ है, ठीक है, ध्यान रखना, कृतघ्न आधा घ है, ठीक है, कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न। तो कृतघ्न क्या हो जाएगा, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। अब मैंने क्या किया है, एक वर्ड उठाया है, वो वर्ड क्या आपका अतीत, एक वर्ड है अतीत, अतीत से रिलेटेड। देखो अतीत का 3 अर्थ निकलता है। अतीत का संबंध बाहर से भी होता है, परे भी होता है, मतलब ठीक है, परे से भी रिलेटेड होता है, और अतीत का अर्थ अधिक से भी निकलता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है वर्णनातीत, वर्णन से जो अतीत हो, ठीक है, वर्णन से जो क्या हो, वर्णनातीत का मतलब होता है जो वर्णन से अतीत हो। वर्णन का मतलब क्या था, बात, ठीक है, और अतीत का मतलब बाहर, जो वर्णन के बाहर हो, ठीक है, जो वर्णन से अतीत हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्णनातीत कहेंगे, जो वर्णन के अतीत हो, ये अतीत हो, अतीत मतलब बाहर हो, जिसका वर्णन नहीं कह सके लगभग, ठीक है, अतीत हो। अतीत का संस्कार निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर हो, जो वर्णन के बाहर हो, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद से यहां पे देखो क्या लिखा है, वचनातीत, जो वचन के बाहर हो, ध्यान रखना। अगला क्या है, अगला आपका है वचनातीत, अर्थात जो वचन के बाहर हो, जो वचन से परे हो, ठीक है, जो वचन से परे हो। परे हो। आशातीत का मतलब क्या हो गया, आशातीत का मतलब हो गया, मतलब हो जाएगा आशा से अतीत, यानी आशा से बाहर की, ठीक है, चीज, आशा से अधिक, ठीक है, आशा से अधिक का संबंध क्या हो जाएगा, वो आशातीत हो जाएगा, आशा से अतीत या आशा से अधिक या आशा से परे, आशा से अधिक या परे क्या हो जाएगा, आशातीत हो जाएगा। यहां पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, अब मैंने बोला है आपको स्वार्थी और परार्थी, ये क्या हो गया, ये अपोजिट वर्ड्स है, ये एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। कौन से, स्वार्थी और परार्थी। ध्यान रखना, देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। स्व मतलब क्या होता है, अपना, पर मतलब क्या होता है, दूसरे का। स्व मतलब अपना और पर मतलब दूसरे का। और अर्थी का सेंस होता है भलाई चाहने वाला, भला चाहने वाला, भला करने वाला। तो स्व मतलब अपना, जो अपना भलाई चाहे वो स्वार्थी, पर मतलब दूसरे का, तो जो दूसरे की भलाई चाहे उसको परार्थी कहते हैं हम। तो स्वार्थी क्या क्या, जो दूसरों की अर्थ मतलब अर्थी चाहे या भला चाहने वाला, तो और जो अपनी, अपना स्वयं का भलाई चाहने वाला, तो खुद का या स्व का भलाई चाहने वाला, इसका एक और शब्द क्या हो गया, स्वार्थी हो जाएगा। और दूसरों का, ध्यान देना, ठीक है ना, किसका, दूसरों का, ठीक है, भलाई चाहने वाला, भलाई चाहने वाला, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, तो दूसरों का भलाई चाहने वाला आपका हो जाएगा या आपका परार्थी हो जाएगा। और स्वार्थी और परार्थी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट भी है। अब देखो आज हमने क्या देखा, आज हमने 4 5 6 7 8 9 3 12 वाक्य खंडों के लिए एक शब्द देखा, एक पर्यायवाची यहीं से रिलेट करा लिया, 2 विलोम यहीं से देख लिया, और 2 क्या 3 विलोम शब्द देख लिया। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहीं आप समझ जाना। यहीं अगर कहीं वर्तनी अशुद्धि रहती, ठीक है, तो क्या होता, यहीं से हम लोग वर्तनी अशुद्धि पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट के लिए भी चीजें तैयार हैं, तो नेक्स्ट क्लास इस पे लेंगे, आपको एक एक चीज पे काम करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। बाकी अगर आपको मास्टर क्लास से जुड़ना हो, टेस्ट सीरीज से ऐड होना मेरे भाई, ठीक है, तो आप स्क्रीन पे नंबर जाना ना, आप चूंकि मैसेज की संख्या ज्यादा है तो रिप्लाई में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, आप सीधा कर दो कि सर हमको मास्टर क्लास और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आपको उसके डिटेल्स सेंड कर दे जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।